घर बनाना कोई एक दिन का काम नहीं है और न ही यह सिर्फ ईंट सीमेंट का खर्च होता है। असल बात यह है, घर बनाने का खर्च हमारी सोच और प्लानिंग पर टिका होता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हर घर का खर्च अलग होता है, क्योंकि हर जमीन अलग है, हर परिवार की ज़रूरत अलग है और हर इंसान का बजट अपना एक अलग है। फिर भी एक सामान्य सा हिसाब हम यहाँ पर समझ लेते हैं। आज के समय में अगर आप एक साधारण और मजबूत घर बनाना चाहते हैं तो औसतन खर्च जो आता है 1500 रुपये से लेकर 1800 रुपये पर स्क्वायर फीट, ये विथ मटेरियल आपको बैठता है। घर इससे कम में भी बन सकता है और इससे ज़्यादा लागत में भी। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसा घर चाहते हैं। मान लीजिए आप 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाते हैं तो इसका खर्च लगभग 15 लाख से 30 लाख रुपए के बीच में हो सकता है। यह खर्च केवल निर्माण का है, जमीन की कीमत इसमें शामिल नहीं है। अब सवाल उठता है, इतना पैसा जाता कहाँ है? सबसे ज्यादा खर्च होता है नींव, कॉलम, बीम और छत में, यानी घर का ढांचा। कुल घर का 40% हिस्सा यहीं चला जाता है, क्योंकि अगर ढांचा मजबूत नहीं होगा तो सुंदर घर भी टिकाऊ नहीं होगा। इसके बाद खर्च आता है दीवारें, प्लास्टर और छत के काम का। यह करीब 20% होता है पूरे घर का। फिर आता है बिजली और पानी का काम, वायरिंग, पाइप, स्विच, नल। यह छोटा लगता है लेकिन खर्च अच्छा खासा होता है। इसके बाद फर्श, टाइल्स, बाथरूम और किचन का काम आता है। यहीं पर लोग सबसे ज्यादा उलझते हैं, क्योंकि विकल्प बहुत सारे होते हैं यहाँ पर और बजट बिगड़ जाता है। दरवाजे, खिड़कियां, पेंट और आखिरी फिनिशिंग के जो खर्च होते हैं ये काफी बढ़ोतरी वाले खर्च होते हैं हमारे घर में। अब एक जरूरी बात समझ लीजिए, घर बनाने में सबसे बड़ा खर्च मटेरियल नहीं, बिना प्लान के घर को तैयार करना है ना। बिना प्लानिंग के, बिना फैसलों के पहले ही घर का काम बिना प्लानिंग के अनुसार आपने शुरू कर दिया, यहीं पर सबसे बड़ा खर्च आपका शुरू हो जाता है घर का। कई लोग जल्दबाजी में लोग सोचते हैं कि पहले घर को काम करना चालू करते हैं, पहले घर को खड़ा कर लेते हैं, बाद में देखेंगे, यहीं से खर्च बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर शुरू में ही यह तय हो जाए कि कितना पैसा है और घर कैसा चाहिए तो खर्च अपने आप कंट्रोल में रहेगा। सादा डिजाइन हमेशा सस्ता और मजबूत होता है। ज्यादा मोड, ज्यादा सजावट खर्च भी बढ़ाती है और परेशानी भी। एक और सहज बात यह है, घर धीरे बने तो चलेगा लेकिन सही बने। जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में पछतावे में बदल सकता है। जहाँ जरूरत हो वहीं पैसा खर्च करे। हर जगह महंगा मटेरियल जरूरी नहीं है। और सबसे अहम बात, घर दिखावे के लिए नहीं, सुकून के लिए बनता है। अगर आप यह बात समझ ले तो घर बनाने का खर्च डर नहीं लगेगा, समझ में आने लगेगा कि किस तरीके से आपको कितना पैसा कहाँ कहाँ पर खर्च करना है। यदि आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि एक घर बनाने में कितना खर्च आ सकता है, जिसमें मटेरियल की कॉस्टिंग, आपके लेबर की कॉस्टिंग, तो ऐसा वीडियो मैंने पहले बनाया है। मैं आपको आई बटन में लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अब एक सवाल और आ जाता है, क्या कम बजट में अच्छा घर बन सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल बन सकता है। लेकिन उसके लिए दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, समय और संयम। सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की। अगर घर का नक्शा साफ सुथरा और सीधा हो तो न सिर्फ खर्च कम होगा बल्कि स्ट्रक्चर भी मजबूत बनता है। आजकल लोग बिना ज़रूरत के डबल हाइट, घुमावदार सीढ़ियाँ, यह सब देखने में अच्छा लगता है लेकिन जेब पर बहुत भारी पड़ता है। अगर आपका बजट सीमित है तो सीधे कॉलम, सिंपल स्लैब और काम के कमरे सबसे सही होते हैं। अब बात करते हैं ठेकेदार और मजदूरी की। सिर्फ सस्ता ठेकेदार देखना सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि अगर काम खराब हुआ तो दोबारा सुधार में दोगुना खर्च होगा। इसलिए या तो सिर्फ भरोसेमंद व्यक्ति से काम करवाइए या खुद थोड़ा समय निकालकर काम पर नज़र रखिए। अब मटेरियल की बात, सीमेंट, सरिया, ईंट, यहाँ क्वालिटी में कभी समझौता मत कीजिए, क्योंकि यही चीज़ें घर की उम्र तय करती है। हाँ, टाइल्स, पेंट, फिटिंग और सजावट के आपकी समझदारी के पैसे के अनुसार आप इन चीज़ों में खर्च कीजिए। याद रखिए, महंगा मटेरियल हमेशा अच्छा नहीं होता और सस्ता मटेरियल हमेशा खराब नहीं होता। सबसे ज़रूरी बात, हर खर्च लिखिए, एक छोटी सी डायरी बनाइए या मोबाइल में एक नोटबुक बनाइए, जिसमें आपने हर दिन जो खर्च किया है अपने घर को बनाने में, उसे आप अपने डायरी में या फिर आपके नोटबुक में मेंशन करते चलिए, ताकि आपको पता रहे कि आखिर में आपके घर को बनाने में कितनी लागत लगी है।
घर लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अपने परिवार के सपनों को सहेजने के लिए बनता है।